फलस्तीन के माओ बहनों बच्चों को बचाएं, ये हक बनता है हमारा। सोई हुई है, हुक्मरान सोए हुए हैं, जर्नैल सोए हुए हैं, खुसरे की लड़ाई हो गई। पाकिस्तान जो है ना ये अमेरिका के पीछे है, अमेरिका का पिट्ठू है ये। अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसे ही तो मुसलमान कौम हैं जी, लेकिन फिर भी हम सोए हुए हैं। अगर हम इस मौके पर नहीं जागेंगे तो फिर कब जागेंगे। एक वो वक्त था जब एक औरत ने कहा था उसको सद्दाम हुसैन को कि एक कौम आपकी बेटी कौम की है, एक वो तकलीफ में है और आप यहाँ याशियाँ कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। उसने उसी वक्त इसराइल के ऊपर 52 रागड़ दागे, जिसमें से 25 कामयाब हुए। लेकिन इनका इतना नुकसान हुआ इसराइल का कि कुछ कहने की बात नहीं। लेकिन आज की कौम सोई हुई है, हुक्मरान सोए हुए हैं, जर्नैल सोए हुए हैं। जो कह रहे थे कि 48 ममालिक है जनरल रहील शरीफ साहब, उनको अब होश नहीं आ रही। कहाँ गई उनकी गैरत, कहाँ गई मुसलमान की गैरत। ये वो मुसलमान नहीं है भाई जो सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे थे, जो यूसुफ सलाउद्दीन जैसे थे, जाज यूसुफ जैसे थे, जिन्होंने सिर्फ एक औरत की खातिर, एक बेटी की खातिर इतनी फौज अपनी भेज के उसको समझाया कि मुसलमान कोई आम इंसान नहीं है। मुसलमान एक बहादुरी का नाम है, एक जुर्रत का नाम है। भाई जहाद की तो दूर की बात, जैसे इंडिया है भारत मुल्क, उसने खुल के सपोर्ट किया कि हम इसराइल के साथ हैं। पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि हम फलस्तीन के साथ हैं। प्रैक्टिकली तो क्या मदद करनी है भाईजान, इनको अपनी ऐशो इसी जिंदगी से निकलेंगे तो फिर ये कहेंगे ना। भाईजान उम्मत मुसलमान सोई हुई है, इसको जागना पड़ेगा। हमें यहूद व नसारा के चंगल से निकलना पड़ेगा, तब भी हम बच सकते हैं, नहीं तो नहीं। हमारा मुल्क भी उतनी मदद नहीं कर रहा उनकी जितनी करनी चाहिए एक इस्लामी भाई की हैसियत से, लेकिन ये नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हम? और सर ये सारे यहूद व नसारा के पीछे हैं। जब तो सबको नजर आ रहा है इनके अपने बेनिफिट उनके साथ ज्यादा हैं, अवाम को ये रोल रहे हैं। महंगाई नहीं देख तो वो मुल्क है पूरी दुनिया का जो इस्लाम के नाम पर बना था, जिसका मतलब ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो वही मुल्क अपने मुसलमानों के लिए नहीं जा रहा, अपनी बहनों के लिए नहीं जा रहा। बस सर क्या कह सकती हैं, अवाम तो उनके साथ है, लेकिन हुक्मरान जो है ना वो अपने मफादात के पीछे है। उनके मफादात अमेरिका से जुड़े हैं और वो नहीं जा रहे। तो क्या करना चाहिए हमें, एक आवाम को? क्या अवाम को उनके लिए आवाज उठानी चाहिए, और आवाज उठा भी रही है, लेकिन उनकी सुनेगा कौन? उनकी कोई नहीं सुनेगा। ये बातें करेंगे, अमल नहीं करेंगे। तो अपने हुक्मरानों को या सिपा सलार को क्या कहना चाहते हैं आप? उनसे जाके उनसे बात करें, अगर नहीं लड़ना तो उनको फलस्तीन के माओ बहनों बच्चों को बचाएं, ये हक बनता है हमारा एक मुसलमान होने की हैसियत से। लेकिन ये लोग तो आपको कहना सोए हुए हैं, अपने अपने मफादात के पीछे लगे हैं, मुल्क का नहीं सोच रहे। हमारे जर्नैल को चाहिए कि वो जाए और बातचीत करे उनसे कि नहीं यार आप गलत कर रहे हो, ये बच्चों को मार रहे हो, ये आलमी कवानीन के भी खिलाफ है। आप हॉस्पिटल पे बम मार रहे हो, आप हर जगह बम मार रहे हो, ये गलत है। ये उनको जाके समझाए और उनको कहें कि आप पीछे हटे। नहीं तो फिर एक मुसलमान की हैसियत से अपने मुसलमान भाई के शाना बचाना इनको लड़ना चाहिए। जैसे पहले इन्होंने मिस्र को बचाया इसराइल से, तो अब भी इनको बचाएं। वो छोटे छोटे बच्चों का कसूर क्या, वो माओ बहनों का कसूर क्या जो बमबारी में मर रहे हैं। इनको चाहिए कि उनको जाके सेफ साइड दें, उनके साथ कंधे के कंधा साथ मिला के खड़े हों, फिर उनकी बचत है। नहीं तो ये दुनिया तो बातें करेगी और वो बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने अवाम की राय चेक की। वो कह रहे हैं कि हमें एक ऐसे हुक्मरान, ऐसे सिपा सलार की जरूरत है जैसे सद्दाम हुसैन। एक औरत के पुकारने पर उसने, जब ये ऐशो इसी की जिंदगी इनको अब रास आ चुकी है, अब ये उसे एक खोल है ऐशो इसी जिंदगी का जो इन्होंने अपने ऊपर चढ़ा दी है। अब ये समझते हैं कि जब हम ये खोल उतारेंगे न जाने हमें क्या हो जाएगा। अब ये अल्लाह की मदद नहीं ले रहे, अब ये अमेरिका की मदद ले रहे हैं कि हम अमेरिका की गोद में बैठ के पुर अमन है, पुर सुकून में है। ये इनको हमारे मुसलमान हुक्मरानों को, जर्नैलों को, सियासतदानों को, सभी सियासतदानों को मिलके सोचना चाहिए कि यार आखिर हम वैसे मुसलमान, हम में एक गैरत है, हमारा एक ईमान है जो इस्लाम के नाम पे सब कुछ है। हमारा इस्लाम नहीं है तो हम भी नहीं है भाई।
ये सब कुछ अल्लाह के, अगर हम अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखेंगे तो हम कामयाब हैं, वरना हम नहीं हैं जी। ये क्या समझते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान या सिपा सलार, क्यों नहीं हम फलस्तीन में जा रहे, क्यों हम यहाँ पर बैठे हुए हैं पाकिस्तान में? यार ये बस डरे हुए हैं, ये डर के बैठे हुए हैं। नहीं, हम बाहर निकलेंगे ना जाने क्या हो जाएगा। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक खुसरे की लड़ाई हो गई तो लोगों ने उसे बहुत मारा, तो खुसरा यही कहता रहा कि मेरे बड़ों को आने दो, मेरे बड़ों को आने दो, फिर देखना। सारे लोग डर गए, सहम गए कि यार इनके बड़े आएंगे, ना जाने वो क्या करेंगे हमसे। लेकिन जब उनके बड़े आए तो उन्होंने जोलियां चुक के बददुआएं देनी शुरू कर दी। यही इनका हाल है, ये कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ बददुआएं दे सकते हैं। तो भाई अल्लाह की मदद आपके साथ तभी होगी जब आप जहाद में जाएंगे, जब आप जंग में जाएंगे, जब आप मुसलमानों की मदद करेंगे, फिर उस वक्त अल्लाह की मदद भी आएगी और आप कामयाब भी होंगे जनाब। बस जमात अली साहब, फलस्तीन में मुसलमानों को मारा जा रहा है, स्ट्रेट फायर किया जा रहा है, बम धमाके किए जा रहे हैं, वहाँ की औरतें ये पुकार रही हैं, कहाँ इस्तामन मुमालिक की फौज जो मुसलमानों के लिए बनी हुई है कि वो सर जी पाकिस्तान तो अब सो रहा है, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि पाकिस्तान कोई उनकी फेवरेट नहीं कर रहा, किसी किस्म की भी किसी तरह भी नहीं कर रहा। वो उधर जुल्म हो रहा है, वो भी मुसलमान भाई हैं हमारे, ठीक है, इनको करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो लाजमी करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रहे। उधर आप हम भारत देखते हैं, उसने खुलकर सपोर्ट किया है इसराइल की, वो कह रहा है कि हम उनके साथ, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि हम फलस्तीन के साथ हैं। नहीं जी, पाकिस्तान जो है ना ये अमेरिका के पीछे है, अमेरिका का पिट्ठू है ये, ठीक है। अमेरिका जब तक नहीं चाहेगी तो ये पाकिस्तान नहीं फलस्तीन के साथ तावन नहीं करेगा, किसी किस्म का भी नहीं करेगा।